वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। तो इससे पहले लेक्चर्स में भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका हूँ कि हम किस तरह से HTML का जो पेज है वो क्रिएट करेंगे। पेज का नेम क्या होना चाहिए, उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर जो डिफरेंट टैग्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन कुछ हमारे पास जो बेसिक्स हैं HTML की वो हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। मैं अपना VS कोड जो है उसको इनिशियलाइज करवाता हूँ। तो मेरे पास VS कोड जो है ये ओपन हो चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी जो न्यू फाइल है उसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ जो मेरी न्यू फाइल है, इसका नेम होगा बेसिक्स डॉट एच टी एम एल। यू नो वेरी वेल कि इसको हम डॉट एच टी एम एल क्यों लिखते हैं और ये जो बेसिक्स है ये क्या है, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डॉट से पहले जो हमारी वैल्यू होगी ये हमारा नेम होगा, और डॉट के बाद जो वैल्यू है ये हमारी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं जो HTML का बॉयलर प्लेट है वो क्रिएट करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे हम करने वाले हैं अपना जो टाइटल चेंज, दैट इज HTML बेसिक्स। और यहाँ पे अब हम जो बात करने वाले हैं हमारे बेसिक्स टैग्स की। तो बेसिक टैग में हमारे पास HTML की हेडिंग्स हैं, हमारे पास पैराग्राफ है, ब्रेक रो टैग है, हमारे पास HTML के जो एम्प्टी टैग हैं और एंडिंग टैग है। तो चलिए डिस्कस करते हैं जितने भी बेसिक्स टैग्स हैं। अगर आपने हेडिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप जो हेडिंग्स हैं ये यूज़ करेंगे। हेडिंग्स आपकी स्टार्ट होंगी H1 से H6 तक। तो चलिए H3 की हेडिंग लेते हैं, हम लिखते हैं HTML बेसिक टैग्स। आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद अब हम इसको करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर एंड वी विल क्लिक ऑन दिस ओपन विद लाइव सर्वर टैब। तो हमारा जो प्रीव्यू है अभी लाइव सर्वर पे हमारे जो सामने है ये विजिबल हो जाएगा। लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर HTML बेसिक्स टैग जो है ये विजिबल हो चुका है। तो ये हमने किसकी मदद से किया है, विद द हेल्प ऑफ एडिंग 3 टैग। अब बात करते हैं अपने पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ के लिए आप पी टैग यूज़ करते हैं। पी टैग आपको पता है, इससे पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं आप तो पी टैग जो है वो आप लगाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ लिखते हैं। वी आर वर्किंग विद द HTML बेसिक टैग्स, सो लर्न केयरफुली। मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा फॉर द सेविंग ऑफ माय टाइम। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर दिया। सेव करेंगे इसको, ब्राउज़र पे जाएँगे और नाउ आप देख सकते हैं ये आपके पास एक जो HTML का पैराग्राफ है वो विजिबल हो चुका है। अब अगर बात करें, हमारे पास एक और HTML का बेसिक टैग है जिसको आप ब्रेक BR टैग कहते हैं। ये जो BR टैग है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? BR टैग जो है ये ब्रेक रो, मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ब्रेक रो, रो को ब्रेक करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। लेट्स सी, मैंने ये एक फर्स्ट 3 लाइन्स के बाद अब यहाँ पे मैंने एक स्पेस क्रिएट की है। तो लेट्स सी कि क्या ये स्पेस विजिबल है हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो स्पेस है हमारे ब्राउज़र पे ये अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इन 2 लाइन्स के बॉटम पे और इन 3 लाइन्स के अबव आप देख सकते हैं ये एक स्पेस जो है व्हाइट स्पेस ये क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। और एम्प्टी टैग वो टैग्स होते हैं जिनका आपके पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। अगर बात करें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर पैराग्राफ की एग्जांपल लें तो ये जो आपका पैराग्राफ का हेड टैग है इसको आप ओपनिंग टैग कहते हैं, और ये जो आपका फॉरवर्ड स्लैश के साथ पी टैग है इसको आप क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आपके पास ये बियर जिनमें आपके पास
ये क्लोजिंग टैग अवेलेबल नहीं होता, जिनको क्लोज करने के लिए हमें किसी क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती, या फिर ये कह सकते हैं आप जो कि पेयर की फॉर्म में नहीं होते, उनको आप क्या बोलेंगे? उनको आप बोलेंगे एम्प्टी टैग। तो इसकी अगर एग्ज़ाम्पल है तो मेरे पास एक एचआर टैग है। एचआर टैग देखें, अब जिस तरह ये बीआर टैग है, ये भी एम्प्टी टैग है, एचआर टैग भी एक एम्प्टी टैग है। मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैंने क्या इस एचआर टैग को क्लोज करने के लिए मैंने कोई क्लोजिंग टैग लगाया एचआर वाला? नहीं, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग अवेलेबल ही नहीं है। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एम्प्टी टैग है। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे चलते हैं। तो यू कैन सी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो एचआर टैग से क्रिएट हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आप इमेज की, तो इमेज टैग जो है ये भी आपका सेल्फ क्लोजिंग या फिर एम्प्टी टैग है, बिकॉज़ इसके अंदर भी हमें कभी भी ये जो क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके अंदर आप कोई सोर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे हम जाके कोई पिक्चर जो है वो गेट करते हैं। हम लिखते हैं नेचर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेचर पिक्चर्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, चलें जी इस पिक्चर की हम जो लिंक एड्रेस है वो कॉपी करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, जाएंगे अपने वीएस कोड पे और यहाँ पे हम सोर्स के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे एंड लेट्स सी, तो आपकी जो इमेज है वो आपके ब्राउज़र पे शो हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है हमारे डिफरेंट बेसिक टैग्स की, उसमें हम बात करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे अभी तक जो डिफरेंट टाइप्स के बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। बस एक चीज़ को आपने याद रखना है कि आपका जो एचटीएमएल है ये केस सेंसिटिव नहीं है। मीन्स दैट कि आप अगर स्मॉल टैग्स का नाम जो स्मॉल लेटर्स में लिखें तब भी कोई इशू नहीं है, आप कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। ये दोनों तरीकों से वर्क करेगा। बट कैपिटल लेटर्स जो है वो थोड़े से ऑकवर्ड फील होते हैं, इसलिए आप स्मॉल लेटर्स को यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये जो हमारी क्लास थी और जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन था ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगली क्लास में अगले सेशन के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।